सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा पॉजिटिव साइकोलॉजी के हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को समझने वाले हैं, यानी कि पश्चिमी दृष्टिकोण क्या है पॉजिटिव साइकोलॉजी से लेकर के इस चीज को हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से पिछले एपिसोड को देखिए जिसमें हम लोगों ने यह डिस्कस किया है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी होता क्या है। इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, डेफिनेशन डिस्कस किया है, इसके गोल एंड गोल्स को डिस्कस किया है, यानी कि किस किस चीज़ों पे मतलब यह स्टडी करती है। फिर फोकस को डिस्कस किया कि किन किन चीज़ों पे पॉजिटिव साइकोलॉजी फोकस करती है। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी होती क्या है और इसमें कौन कौन से दृष्टिकोण को रखा गया है, यानी किन किन चीज़ों को ये मानती है वेस्टर्न साइकोलॉजी में, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में। ओके, सो गाइस, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देता है। किसको देता है? इंडिविजुअलिज्म को। यानी कि जब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में क्या डिस्कस किया था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी वैज्ञानिक रूप से अध्ययन है किसका? व्यक्ति के उन पॉजिटिव इमोशंस का, उन मतलब कि रेजिडेंस का, उन सकारात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन है जो कि उनको लाइफ में थ्रिव करने के लिए इनेबल करती हैं। इन्हीं सब सारी चीजों का साइंटिफिक रूप से अध्ययन है पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है। सो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव यह कहती है पॉजिटिव साइकोलॉजी की कि द वेस्टर्न अप्रोच टू पॉजिटिव साइकोलॉजी ऑफ्टन एम्फसाइज इंडिविजुअलिज्म, यानी कि पश्चिमी दृष्टिकोण जो होती है सकारात्मक मनोविज्ञान का अक्सर व्यक्तिवाद पर जोर देता है, यानी कि इंडिविजुअलिज्म पर जोर देता है, फोकसिंग ऑन पर्सनल हैप्पीनेस, अचीवमेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वंस स्ट्रेंथ, यानी कि यह व्यक्तिगत खुशी, उपलब्धियों और व्यक्ति की शक्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी प्ले मेजर रोल, यानी कि मानवतावादी मनोविज्ञान से प्राप्त आत्म साक्षात्कार की अवधारणा एक प्रमुख भूमिका निभाती है पॉजिटिव साइकोलॉजी के इंडिविजुअलिज्म में, यानी वेस्टर्न अप्रोच। ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। Western positive psychology relies heavily on scientific research and empirical method to measure happiness, well-being and mental health। यानी कि जो पश्चिमी सकारात्मक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण है यह खुशी यानी कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को मापने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुभवजन्य तरीकों पर बहुत अधिक निर्भर रहता है, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक अप्रोच पे बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। इसमें कंसेप्ट लाइक परमा मॉडल क्या है गाइस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम किसी नेक्स्ट एपिसोड पे। यहाँ पे हम बेसिक डिस्कस करते हैं। सो मार्टिन सेलिगमैन द्वारा परमा मॉडल मतलब कि जैसी अवधारणा इस दृष्टिकोण में प्रमुख रूपरेखाएं हैं। अब परमा मॉडल मतलब कि परमा का अर्थ क्या होता है, इसे हम PERMA मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। इसमें होता है P फॉर पॉजिटिव इमोशन, E फॉर एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, मीनिंग, अकम्प्लिशमेंट, यानी कि सकारात्मक भावना, जुड़ाव यानी कि एंगेजमेंट, और रिलेशनशिप यानी संबंध, और मीनिंग यानी अर्थ, अकम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धियां। इन सारी चीजों पे साइंटिफिक अप्रोच यानी कि मेजर करने के लिए रिलाय करता है वेस्टर्न साइकोलॉजी, यानी कि वेस्टर्न अप्रोच में पॉजिटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज एंड पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है। यानी कि आशावाद सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। वेस्टर्न पॉजिटिव साइकोलॉजी या वेस्टर्न अप्रोच है पॉजिटिव साइकोलॉजी में। ठीक है। So Western positive psychology encourage optimize and a positive outlook on life, यानी कि पश्चिमी सकारात्मक मनोविज्ञान जो होता है वह आशावाद और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, यानी कि क्या करता है, पॉजिटिव आउटलुक को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ऑन लाइफ। यही टेक्निक लाइक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टू चेंज नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव वंस आर कॉमन इंटरवेंशंस। ओके,
सो नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने के लिए संज्ञानात्मक पुनर्संगठन जैसी तकनीकों को आम हस्तक्षेप है, ठीक है। यानी कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, यानी पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में बदलने के लिए कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है वेस्टर्न अप्रोच में पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी जो होती है वेस्टर्न अप्रोच में गोल ओरिएंटेड को भी बढ़ावा देती है, यानी कि लक्ष्य उन्मुख को भी बढ़ावा देती है। सो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ्टन एम्फसाइज सेटिंग एंड अचीविंग पर्सनल गोल्स एज मीन्स टू इंक्रीज हैप्पीनेस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि पश्चिमी दृष्टिकोण अक्सर खुशी और जीवन संतुष्टि बढ़ाने के साधन के रूप में व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने पर जोर देता है, ठीक है। तो गाइस यह रहा वेस्टर्न अप्रोच ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, यानी कि वेस्टर्न जो अप्रोच है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजी के क्या क्या चीजें होती हैं। सो पहला नंबर क्या था, पहला नंबर पे था इंडिविजुअलिज्म, यानी कि वह व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है। वेस्टर्न साइकोलॉजी यानी कि जिसके अंतर्गत यह देखा गया कि व्यक्ति की पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल अचीवमेंट के ऊपर फोकस करना। दूसरा था साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि वो इन सब सारी चीजों की वो एक तरीके से हैप्पीनेस और खुशी जो है उसकी, और ठीक है, इन सारी चीजों को रिलाय करती है रिसर्च पे। इसमें पार्मा मॉडल को मतलब इसमें प्राथमिक ये सारी चीजें हैं, ठीक। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज एंड पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना एंड गोल ओरिएंटेड अप्रोच को बढ़ावा देना, पॉजिटिव साइकोलॉजी का वेस्टर्न अप्रोच में देखा गया गाइस। सो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। कीप साइनिंग।